नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कल एमपी कांग्रेस दिल्ली जाएगी, दिल्ली के लिए रवाना होगी और आपसे कुछ देर में ये ट्रेन रवाना होगी, दिल्ली पहुंचेगी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये रैली होने जा रही है। आपको बता दें कि इस रैली में 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इसके लिए आज शाम को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। कांग्रेस की इस रैली में सीएम कमलनाथ, सभी मंत्री, विधायक, सांसद समेत पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो 50,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो कांग्रेस का दिल्ली कूच पहले छत्तीसगढ़ में और अब मध्य प्रदेश भी दिल्ली कूच करने जा रही है। कांग्रेस कल दिल्ली में जुटेंगे। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर आज पूरे प्रदेश भर से कांग्रेसी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है, कितने लोग प्रदेश से जाने में की ओर से सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी हों, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी, कांति, जितने मध्य प्रदेश, राहुल भैया, सबके अधिक से अधिक मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, पार्षद, सारे अधिक से अधिक लोग पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ऐतिहासिक उपस्थिति मध्य प्रदेश की होगी। सर, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इससे कोई केंद्र पर असर होगा, क्योंकि लगातार महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी होती है, हम वो प्रजातंत्र की उस इकाई का निर्वाह का काम कर रहे हैं। कहीं भी प्रजातंत्र में इसी का तो प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश के साथ भी भेदभाव हो रहा है, उसको लेकर इसीलिए तो जा रहे हैं हम, अधिक से अधिक लोग, सुतला व्यवहार किया जा रहा है मध्य प्रदेश के साथ। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि कल दिल्ली में होने वाली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और इसके लिए तमाम पार्टी के नेता और पदाधिकारी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। कैमरामैन उबैद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अनुराग हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब से कुछ ही देर में दिल्ली की कूच करेंगे सभी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए, सरकार के तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये ट्रेन की आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली पहुंचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंत्री पीसी शर्मा है, वो भी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए इस ट्रेन के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सर, आप भी जा रहे हैं, यानी कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार है? इस ट्रेन में जा रहे हैं, ये स्पेशल ट्रेन है, कांग्रेस कार्यकर्ता जा रहे हैं। मैं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जा रहा हूँ और 50,000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिल्ली की महारैली को सफल बनाएंगे। तो सर, ये क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन है या मोदी सरकार के खिलाफ? ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। जिस तरह से जीएसटी नोटबंदी के बाद बेरोजगारी फैली है, जिस तरह से लोग व्यवसाय बंद हो गए हैं, ये सब बातों और जो ग्रोथ रेट है वो 7 से नीचे जाके 2 से नीचे आ गया है। तो इन सब बातों पर वहाँ महारैली में चर्चा। आप तो इसी ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन तमाम मंत्री और नेता भी क्या कहा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं? सब बैठेंगे, आगे सब बैठेंगे। ये मंत्री पीसी शर्मा है जो ट्रेन में सवार है, कार्यकर्ताओं के साथ ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कोशिश इसी बात को लेकर है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो रैली का आयोजन होने वाला है उसमें एक बड़ा मैसेज केंद्र की मोदी सरकार को देने का काम करें। जी, तो बस कुछ ही देर में रवाना होंगे एमपी के तमाम नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री। स्पेशल ट्रेन जो आप देख रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस समय सभी नेता, मंत्री और मंत्री पीसी शर्मा से बात भी की। सोनिया गांधी के नेतृत्व में अनुराग, ये जो पूरा आंदोलन है, जो ये रैली है, ये होने जा रही है दिल्ली में और जो रणनीति यही कि केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें केंद्र ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। तो अब एक ये नई रणनीति के साथ केंद्र पर हमला। तो
तो अब दिल्ली कूच करेंगे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, 50,000 कार्यकर्ता जो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल ये आंदोलन है, ये रैली निकाली जाएगी, धरना दिया जाएगा सोनिया गांधी के नेतृत्व में। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। और सीएम कमलनाथ जिन्होंने कैब को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाती है। बात आर्थिक कमजोरी पर हो रही थी देश की, लेकिन अब ध्यान भटका दिया है केंद्र ने। साथ ही कहा कि पार्टी के स्टैंड पर ही एमपी सरकार चलेगी और कहा कि जब बात गिरती अर्थव्यवस्था की हो रही थी तो ये कैब लेकर आ गए। हमेशा बीजेपी की यही रणनीति रहती है कि मुद्दों से किस तरह लोगों का ध्यान भटकाया जाए। कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है, ये कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया और इसमें कांग्रेस का जो भी स्टैंड होगा वो स्टैंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेगी। और भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एनआरसी लागू हुआ तो वो विधायकी छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में एनआरसी लागू करेगी प्रदेश सरकार तो विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस से विधायक हैं आरिफ मसूद, जिन्होंने अब एनआरसी को लेकर कहा है कि अगर ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। से साफ रूप से कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वो साहस दिखाए और कैब और एनआरसी को रिजेक्ट करे। और अगर ये लोग इस कानून को मानेंगे तो मैं उस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। मैं अपने नेता से साफ रूप से कहूंगा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह साहस दिखाया है, हमारी सरकार भी वो साहस दिखाए और कैब और एनआरसी को रिजेक्ट करे। और अगर ये लोग इस कानून को मानेंगे तो मैं उस असेंबली का मेंबर नहीं रहूंगा। और कैब को लेकर दिग्विजय सिंह ने भी अपना विरोध जताया है और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कुछ शायरानी अंदाज में, इंदौर की शायरी को लिखते उन्होंने अपना विरोध जताया और लिखा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, देश किसी की बपौती नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री आरिफ अकील ने भी शायरी के जरिए विरोध किया था और कल उन्होंने ये विरोध किया था, ये शायरी उन्होंने कही थी। और अब दिग्विजय सिंह जिन्होंने शायरी के अंदाज में अपना विरोध जताया है। और वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना सोचे समझे कैब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। कैब की भावना को सोचे समझे बिना बोलना, मैं समझता हूं ये आपत्तिजनक है। उसकी भावना नागरिकता देने की है, नागरिकता समाप्त करने की नहीं है। कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर विवाद पैदा करने की स्थिति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो अच्छी नहीं है। संगठन के मुखिया होने के नाते माननीय कमलनाथ जी को सोचना चाहिए और बताना भी चाहिए, कहना भी चाहिए कि वो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है या देश जोड़ने वाली ताकतों के साथ। और वहीं नागरिकता बिल को लेकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के रुख को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सर कमलनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जो कांग्रेस की पॉलिसी है उसी को हम लागू करेंगे। नागरिकता संशोधन बिल मानवीय बिल है। मेरे साथ अभी शंकर ललवानी थे, इंदौर के एमपी, सिंध से पाकिस्तान के, इंदौर में परिवार आए थे वीज़ा लेके। उनकी हालत ये थी, मैं एयरपोर्ट गया था इंदौर, लौट रहा था, तो उन्होंने कहा था मामा हमारे भी मर जाएंगे लेकिन उस नरक में नहीं जाएंगे जिंदा रहते रहते, हमें मारना तो यहीं मार दो। ऐसे लोगों को नवजीवन दिया है नागरिकता संशोधन बिल जो पारित हुआ है और अब कानून बन गया है। ऐसे लोगों की मान सम्मान और इज्जत बची है, ज़िंदगी बची है, जिल्लत की जिंदगी से इनको मुक्ति मिली है, इसलिए हर जगह लागू करना चाहिए। भारत की संसद ने पास किया। मध्य प्रदेश अगर लागू नहीं करेगी तो सर देखिए मध्य प्रदेश में
जो हमारे सिंधी भाई आए हैं पाकिस्तान से वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अब तो कानून बन गया, अब कानून को कैसे नहीं मानेंगे? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कैसे कर सकता है? ये थे शिवराज सिंह चौहान। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और वहीं मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार हर तरीके से माफिया राज को खत्म करेगी, जिसके लिए सरकार कानून भी लेकर आएगी। सरकार जनता को राहत देना चाहती है। मंत्री पीसी शर्मा उन्हीं से जानते हैं, सर ये कानून कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कड़ी कार्रवाई का प्रदर्शन तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर दिया इंदौर में। सैंड के मामले में भी जगह जगह पे ऑपरेशन हुए हैं। और जो महाराष्ट्र में कानून है माको का, जिसमें वहाँ क्राइम्स जिस तरह के थे, जहाँ तस्करी और दुनिया भर के होते थे, और तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में ये कानून बनेगा जिसके माध्यम से माफिया, चाहे वो मिलावट वाला माफिया हो, भू माफिया हो, सैंड माफिया हो, ये, और जिससे आम जनता बिल्डर माफिया हो, तो ये जो जनता परेशान होती थी उस आम जनता को राहत देने के लिए है। कल मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, उसमें निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी ये कानून आएगा निश्चित तौर पर। और वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां मंत्री इमरती देवी ने बयान दिया है, क्रैशर को लेकर ये बयान दिया है। उनका कहना है कि हमेशा के लिए क्रैशर बंद होने चाहिए, क्रैशर बंद नहीं हुए तो वो जनता के साथ आंदोलन करेंगी। और साथ ही कहा कि जनता के वोटों से बनी हुई विधायक किसी क्रैशर संचालक या माफिया की बदौलत नहीं। मंत्री की शिकायत पर अस्थायी तौर पर बंद है क्रैशर, प्रदूषण के जांच के आधार पर शुरू हो पाएंगे क्रैशर। बिलौआ में संचालित है 100 से ज्यादा अवैध क्रैशर। जब हमारी जनता 10 साल से चिल्ला रही, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी जब हम बंद करा पाएंगे, ऐसे कैसे बंद? तो आप देखते हो और आप खुद ही वहाँ जाके बिलौगा में देखो, खदानन पे, क्रेशरों पे कितनी रज उड़ती है। ग्रामीण के लोग ढंग से रोटी नहीं खा पाते, खांसी की बीमारी बढ़ रही, दम की बीमारी बढ़ रही, उन्हें कितनी बीमारियाँ बढ़ रही और आधी धूल उन्हें खाने पड़ रही। और आज गेहूँ या चने को जौन सी फसल भी करें, फसल पैदा भी नहीं हो पाती। रज के हमारे इतनी सी बाल निकलती है छोटी छोटी, एक बिलात के गेहूँ हो पाते, पानी दे खाद दे, लेकिन रज के मारे फसल नहीं हो सकते। हमारे लोगों की शिकायत आई, बहुत सारे गांवों के पंचनामा आए, वो हमने कलेक्टर साहब को कल दिए हैं कि साहब हमारी कोई मर्जी नहीं, मैं जनता की खुशी में खुश हूँ और जैसा मेरी जनता कहेगी वैसा मैं करूँगी। मैं तो जनता की बदौलत हूँ, किसी के रेसर और बजरी के रेत और माफियों की बदौलत तो हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार और विधायक मंत्री सभी अधिकारियों की मनमर्जी से परेशान हैं और इसी के चलते अब सभी विभागों को एक पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश ये है कि जब कोई सांसद या विधायक अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो उनके सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत किया जाए। जब भी कोई संसद सदस्य या विधायक प्रतिनिधि उनसे मिलने आए तब वे अपनी सीट से उठकर उनका स्वागत करें। माननीयों के साथ अपने व्यवहार में अधिकारियों को शिष्टाचार बरतना चाहिए। सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आदेश को ध्यान में लाकर सख्ती से इसका पालन करवाएं। बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया है। करना था, अभी तो जेडी ने अभी जारी किया है, लेकिन ये शिष्टाचार में आता है। एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, एमएलए या सांसद, जिसको 2.5 लाख और 20 लाख लोग चुनते हैं और वही कानून बनाते हैं देश में और प्रदेश में। तो मैं समझता हूँ कि जब आप और उन्हीं कानूनों का पालन होता है तो और उन कानूनों का पालन अधिकारियों के माध्यम से होता है, तो निश्चित तौर पर अधिकारी को उनको सम्मान देना चाहिए, उनके फ़ोन उठाना चाहिए, चाहे विधायक हो या सांसद हो या और कोई, उनके फ़ोन भी उठाएं और उस बात को सुने, उसका निराकरण करें। लगता है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका और लोकपालिका, इन दोनों को बहुत सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। ये दबाव या केवल सर्कुलर के कारण इस तरह का आचरण हो, ये जरूरी नहीं है। इस प्रदेश में ऐसा माहौल बने कि प्रशासकीय अमला और जनप्रतिनिधि एक ही सिक्के के 2 पहलू बनकर जनता के हित में काम करें। मुझे लगता है कि इस सर्कुलर का पालन ठीक ढंग से
आपको बता दें कि राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। सुरजेवाला ने पीएम मोदी के पूर्व में दिए गए बयानों के ट्वीट किए और पूछा कि आप रेप कैपिटल कहें तो ठीक, राहुल गांधी जवाब मांगे तो देशद्रोह। और सीहोर के जहांगीरपुरा में सालों से पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी पाड़ों की लड़ाई का जंगी मुकाबला देखने को मिला। यहाँ के दो नामी पाड़े रुस्तम और पाड़ों का मुकाबला हुआ। आपको बता दें कि पशुओं के साथ क्रूरता और उनकी लड़ाई करवाने को लेकर रोक है, बावजूद उसके हर साल पाड़ों की लड़ाई बदस्तूर होती है और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के